गुड मॉर्निंग क्लास प्री नर्सरी. हेलो, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड. सब अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं घर पे, प्रॉपरली खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं. पुनीत, आप फ्रूट्स खा रहे हो? वीर, मस्ती कम कर रहे हो कि ज़्यादा कर रहे हो? एंड निर्वी, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क. आपको होमवर्क करना है रोज़, सब बच्चे ने करना है. आपको लास्ट वीक हमने एक एक्टिविटी दी थी चिक की, है ना? बहुत सारे बच्चों ने फोटोज भेजे हैं आपके चिक के साथ, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं. सो यू हैव टू गेट द आइसक्रीम स्टिक्स और ये चिक बना के आपने मंडे को 1 जून को सबमिट करना है स्कूल में मैम के पास. ओके, नाउ टुडे आई एम एड्रेसिंग यू टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस यू विद योर टेक्स्ट बुक्स. आप लोगों के बुक्स हमारे स्कूल में आ चुके हैं. नेक्स्ट मंडे को जब पेरेंट्स आएंगे तो वो बुक्स कलेक्ट करेंगे स्कूल से. बच्चे इस घर पे पढ़ सकते हैं. रीडर बुक्स आपको घर पे दिए जाएंगे. तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद योर बुक. फर्स्ट बुक इज प्रिंट कैपिटल लेटर्स. इसमें आप कैपिटल ABC, जो मैम आपको भी लेटर्स दे रहे हैं, LITEF, आपको वो लेटर्स हो चुके हैं. तो ये लेटर्स आपके इसमें आपको करने होंगे. पहले पैटर्न्स हैं एंड देन यू हैव लेटर्स अकॉर्डिंगली, जो आपको डेट वाइज दिए जाएंगे. आपको वो पेजेस कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट बुक इज इंग्लिश एक्टिविटी बुक. इंग्लिश एक्टिविटी बुक में एक्टिविटीज़ हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट लेटर्स. जैसे A, दिस इज अ कलरिंग एक्टिविटी विद लेटर A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एप्पल. तो जो आपके पिक्चर्स A से स्टार्ट होते हैं उनको आपने कलर करना है. सिमिलरली यू हैव B, color the pictures with letter B, like ball and butterfly. Then here you have a circling activity to circle the pictures which start with letter C. C for cake, C for cat, C for cap, C for car. इनको आप सर्कल करेंगे. तो इस तरह आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो मैम आपको डेट वाइज देंगे. आपको घर पे होमवर्क मिलेगा, वो आपको कंप्लीट करना है. बुक्स गंदे नहीं करने हैं, साफ रखने हैं, प्रॉपरली कवर करने हैं और जितना बोला है उतना ही होमवर्क करना है. बाकी पेजेस नहीं करेंगे आप. देन यू हैव वन मोर बुक, दैट इज पिक्चर डिक्शनरी. पिक्चर डिक्शनरी क्यों होती है? ताकि बच्चे एक लेटर से बहुत सारे वर्ड सीख सकें. So here we have A, letter A with so many words. A for apple, A for ant, A for arrow, arm, aeroplane, axe, ass, astronaut, alligator, apron. So with one letter you are given so many pictures and words just to improve the vocabulary of the children. Vocabulary means शब्द संग्रह. जो बच्चों के दिमाग में एक ही लेटर से बहुत सारे वर्ड्स उनको समझ में आएंगे, जिससे उन्हें आगे जाके फोनिक्स पढ़ने में इजी होगा. वैसे देखिए B से कॉमनली हम B फॉर बैट, B फॉर बॉल ही पढ़ते हैं, बट वी हैव B फॉर बस, B फॉर बैग, B फॉर बेल, बेड, बी, बलून, बोट, बुक, बटरफ्लाई. इतने सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद और सीखने के बाद आपने आसपास सराउंडिंग में जब वो चीज़ देखेंगे तो उन्हें उनके नाम याद रखने में मुश्किल नहीं होती है. इसीलिए इसी टेंडर एज से, इतनी छोटी एज में भी हम बच्चों को इस तरह के बुक्स से अवगत कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं. सो दिस इज द पिक्चर डिक्शनरी विच आई होप ऑल द चिल्ड्रन विल लव टू रीड. नेक्स्ट बुक इज मैथ्स एक्टिविटी बुक. मैथ्स एक्टिविटी बुक में मैथ्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं. बच्चे शेप्स कर चुके हैं, तो पहली एक्टिविटी देखिए शेप की है, टू मैच द शेप्स विद द ऑब्जेक्ट्स विद सेम शेप. स्क्वायर विल बी मैच्ड विद अ स्क्वायर हैंकरचीफ. सर्कल विल बी मैच्ड विद अ व्हील. ट्राइंगल with a hanger, rectangle with an envelope, heart shape with a heart, right? So इस तरह से क्या होगा, इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद बच्चे अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में वही शेप्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और शेप्स को अपने सराउंडिंग चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. They will learn the shapes more genuinely, more properly. Then again we have shapes activity here also to circle the color the same shape. Square, square. Circle, circle. They have to find the same shape and color them. Next इसमें we have concept of heavy and light. Heavy and light. तो इसके आपको वीडियोस पहले दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ये पिक्चर्स दिए जाएंगे कलरिंग के लिए. तो जब टीचर्स आपको देंगे तो आपको पेज पे डेट होगा कि किस डेट को उन्होंने वो होमवर्क करना है. ओके, दिस इज मैथ्स एक्टिविटी बुक B, A, सॉरी. नेक्स्ट यू हैव बड़े अक्षर स्वर.
अभी हम जब वर्णमाला बोलते हैं हिंदी की तो अ से अह स्वर आते हैं और जो उन्हें पैटर्न वाइज सिखाए जाते हैं। सो हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं पैटर्न से जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइंस, हाफ सर्कल्स, सर्कल्स, राइट, ये बच्चे कर चुके हैं। तो पहला अक्षर जो बच्चे सीखेंगे हिंदी में वो होगा उ से उल्लू। अब आप पूछेंगे उ से उल्लू क्यों? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बच्चों को जब होमवर्क आ रहा है तो होमवर्क में क्या आ रहा है, अभी स्टार्टिंग लेटर क्या आ रहा है, 1 और 2। अभी तक बच्चे हाफ सर्कल बनाना सीखे नहीं हैं। हाफ सर्कल जब वो सीख जाएंगे तो उसके बाद उनको सिखाया जाएगा सबसे पहले उ से उल्लू, जिसमें 2 हाफ सर्कल्स आते हैं। उसके बाद वो सीखेंगे उ से ऊन, बड़े उ से ऊन। ऊन होने के बाद उनको सीख जाएंगे वो कि कैसे उनको 3 बनाना है। पहले 3 सिखाया जाएगा, 3 के बाद उ सिखाया जाएगा, उ से उल्लू सिखाया जाएगा, फिर आपके आगे के लेटर्स होंगे अ और आ। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न वाइज आपको नोटबुक्स में वैसे भी होमवर्क आ रहा है, उसी तरह से हम उनसे कंटिन्यू करेंगे। हिंदी के लेटर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो स्टार्टिंग में आपको होमवर्क में पैटर्न्स ही आएंगे। दिस इज द बुक हिंदी बड़े अक्षर स्वर। और अभी क्लास प्री नर्सरी में, दैट इज नर्सरी में, बच्चों को सिर्फ स्वर सिखाए जाएंगे और क से ज्ञ का ज्ञान उनको सिर्फ पिक्चर से कराया जाएगा। ये नेक्स्ट बुक है हमारे पास ईवीएस एक्टिविटी बुक ए, जिसमें ईवीएस से रिलेटेड जो बच्चे कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कर रहे हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट एक्टिविटी देख सकते हो आप कलर्स की है, रेड कलर इन एप्पल, ग्रीन कलर इन लीफ, ब्लू कलर इन स्काई एंड येलो कलर इन सन। और यहाँ पे क्या है, कलर्स हैं और वेजिटेबल्स हैं और मैचिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ब्लैक क्रो, पिंक लोटस, वायलेट ब्रिंजल, ब्राउन चॉकलेट, वाइट एग एंड ऑरेंज कैरेट। इस तरह से आपको मैचिंग एक्टिविटीज़ हैं, कलरिंग एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो आपको टाइम टू टाइम होमवर्क में दी जाएंगी। और ये बुक्स अगर आपके पास होमवर्क में आएंगी तो आपको नेक्स्ट मंडे को बुक्स को रिटर्न करना है स्कूल में, और बुक्स को गंदा नहीं करना है। बुक्स को घर पे आने के बाद कवर कीजिए और बच्चों से नीटली काम करवाइए। नेक्स्ट बुक इज जीके एंड कन्वर्सेशन ए। जीके एंड कन्वर्सेशन ए में भी ईवीएस जैसा ही रहेगा, जैसे कि बॉडी पार्ट्स हैं। यूट्यूब पे हमने वीडियो डाला था बच्चों के लिए बॉडी पार्ट्स का, जिसमें पोएम भी थी, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, राइट। देन यू हैव कलर्स एंड शेप्स टू हेल्प देम रिलेट देयर थिंग्स अराउंड देम विद कलर्स। देन माई सेल्फ एंड माई फैमिली है, माई स्कूल एंड माई क्लासरूम, ये लेसन भी यूट्यूब पे डाला गया था बच्चों के लिए, राइट। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का भी वीडियो यूट्यूब पे है। वेजिटेबल्स हैं and so on, young ones, animals and common habits, vehicles, community helpers। और ये सब लेसन्स को ईजिली इंटरेस्टिंगली पढ़ाने के लिए आपको बुक के साथ सीडी भी घर पर आएगी। इस सीडी से आप बच्चों को घर पर सिखा सकते हैं। सीडी आप घर पे आपके पास निकाल लीजिएगा और बुक को आपको स्कूल में आपको घर पे ही रखना है बच्चों की रीडिंग की हेल्प के लिए। जीके एंड कन्वर्सेशन ए। नेक्स्ट बुक है राइम्स एंड सॉन्ग्स। अब बच्चे बहुत सारे राइम्स सीख चुके हैं ऑलरेडी और इसमें भी राइम्स हैं विद पिक्चर्स, विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस। और इस बुक के साथ भी आपके पास सीडी है। बुक के लास्ट में कुछ स्टोरीज़ हैं जो बच्चों को आप स्टोरी कंपटीशन के लिए लर्न भी करवा सकते हो घर पे, क्योंकि ये बुक भी आपके पास घर पे रहेगी तो आप बच्चों से आप रोज़ इनकी रीडिंग करवा सकते हैं और सीडी की हेल्प से बच्चे लेसन्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। और लास्ट बुक मेरे पास यहाँ पर है शिशु गीत। ये हिंदी की राइम्स की बुक है, हिंदी कविताओं की बुक है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं। आलू कचालू बच्चे पढ़ चुके हैं, अक्कड़ बक्कड़ है, गोल गोल पानी है, मिट्ठू मिट्ठू तोता है, कोयल की है, चूहा। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स के साथ इसमें क्या है, कविताएं हैं जो बच्चों को सुनना गाना बहुत अच्छा लगता है। 50 कविताएं हैं इसमें, लेकिन इनकी क्लास के लिए, क्लास प्री नर्सरी के लिए कुछ गिनी चुनी कविताएं होंगी जिनके नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे। घर पर आप पूरी कविताएं याद कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कविताएं भी लर्न करेंगे तो आपको पोएम कंपटीशन में हेल्प होगी। इस तरह हमारी ये प्री नर्सरी की बुक्स थी जो आपको जब घर पे मिलेंगी तो आपको हिदायत से रखनी है, सफाई से रखनी है, नीटली रखनी है। और जो होमवर्क में आएंगी
वो आपको याद से अगले सोमवार को मैम को वापस करने हैं, ठीक है। तो आप वेट कीजिए 1 जून का, स्कूल में आइए, मैम से मिलिए, बच्चों के होमवर्क नोटबुक्स लेकर आइए। और बच्चों, आप सबने होमवर्क ठीक से करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़ का होमवर्क रोज़ पूरा करना है, मम्मी पापा को तंग नहीं करना है, कहना मानना है, और रोज़ 1 घंटा बैठकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।